हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रीजनिंग के बारे में। तो बेसिकली आज हम लोग रीजनिंग के टाइप्स देखेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग को। तो चलिए बारी बारी से इसे डिटेल में देखते हैं। सो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? डिडक्टिव रीजनिंग को एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं और इसे टॉप डाउन रीजनिंग भी कहते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग इसे इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें जो कुछ भी आइडियाज़ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है जो कि वो जनरल रूल पे वो बेस होता है, वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है, ट्रू होता है, और उस जनरल और उस यूनिवर्सल से स्पेसिफिक और पर्टिकुलर कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम क्या किए, यानी कि जो जनरल और जो यूनिवर्सल जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट था, ठीक है, इन्फॉर्मेशन था, आइडियाज़ थे, उस इन्फॉर्मेशन को पर्टिकुलर तक लाया, यानी कि हमने उसको ब्रेक डाउन किया, एनालाइज किया। एनालाइज में क्या करना होता है कि हम उसको रिड्यूस करते हैं, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो टॉप डाउन यानी कि हमने बिगर इन्फॉर्मेशन से हम लोग इसको स्मॉलर तक लेके गए। तो और इसमें जो कंक्लूजन जो होता है वो ट्रू होता है, यानी कि उसमें जो कंक्लूजन होगा वो मस्ट ट्रू होगा, 100% ट्रू होता है इस डिडक्टिव रीजनिंग में। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि ऑल मेन आर मॉर्टल, ठीक है। एग्जाम्पल में है कि जितने भी मेन है वो मॉर्टल है, यानी कि जितने भी मेन है वो मरणशील है। तो इसके बेस पे देखते हैं कि कंक्लूजन क्या यहाँ पे निकलता है। कंक्लूजन है कि मोहन इज मॉर्टल, मोहन भी मरणशील है और सोहन भी मरणशील है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट हो गया वो जनरल स्टेटमेंट हो गया, यानी कि जो ये यूनिवर्सल है, और हमने इसको स्पेसिफिक और पर्टिकुलर तक लाया। कौन कौन तक, किस किस तक लाया हम लोग? मोहन तक लाया है और सोहन तक लाया है। तो यानी कि ये जो कंक्लूजन जो ड्राइव हुआ वो ट्रू है, क्योंकि मोहन भी मैन है और सोहन भी मैन है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ऑल मेन आर मॉर्टल, तो मोहन और सोहन दोनों मॉर्टल होगा। तो इस तरीके से देखा कि कंक्लूजन जो है वो इसमें 100% ट्रू हो गए। अब देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में। सो इंडक्टिव रीजनिंग बेसिकली कहते हैं किसको हम? सो इंडक्टिव रीजनिंग में देखते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग को सिंथेटिकली रीजनिंग भी कहते हैं और इसे बॉटम अप रीजनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर से इसमें जनरल और यूनिवर्सल कंक्लूजन तक लाया जाता है। यानी कि इसमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, इसमें यानी कि सिंगल सिंगल इंफॉर्मेशन है और उन सभी सिंगल सिंगल इंफॉर्मेशन को ऐड करके एक कंक्लूजन तैयार किया जाता है, ठीक है। इसीलिए सिंथेटिकली का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है उसको सिंथेसाइज करते हैं, ओके, सिंथेसाइज करने की कोशिश करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को। और इसमें बॉटम अप मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो स्मॉलर है, स्मॉलर टू हमने बिगर तक इंफॉर्मेशन को लेकर के आते हैं। और इसमें जो भी कंक्लूजन होते हैं वो कंक्लूजन जो होते हैं वो प्रोबेबली ट्रू होते हैं, यानी कि वो जो भी कंक्लूजन ड्रॉ होगा पर्टिकुलर और जो स्पेसिफिक पर्सन है, वो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, तो उस इंफॉर्मेशन का जो यूनिवर्सल कंक्लूजन निकाला है, जो रूल्स निकाले हैं, वो जो होगा वो प्रोबेबली ट्रू होगा, ठीक है, इसमें 100% ट्रू नहीं होगा। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मोहन है वो अल्कोहल लेता है, ठीक है, और अल्कोहल लेने की वजह से इसे कैंसर हो गया, ओके। और सोहन है, उसने भी अल्कोहल लिया और अल्कोहल लेने से क्या हो गया, उसे भी कैंसर हो गया। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि जितने भी लोग अल्कोहल लेंगे, ठीक है, जितने भी लोग अल्कोहल लेंगे उससे कैंसर होगा ही होगा। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि जितने भी लोग अल्कोहल लेते हैं उसको कैंसर होते ही होते हैं, ऐसा तो नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि उससे जिसने भी लिया है या जो भी लेते हैं अल्कोहल लेते हैं उसे कैंसर होने की चांसेस हैं, वो प्रोबेबली चांसेस हैं। तो इस तरीके से रहा इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।